अलीज़े, अम्मी क्या हुआ बेटा? राहील, रफीक, जल्दी आओ। अलीज़े, क्या हुआ? अम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाय। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शरीना, जल्दी से थर्मोमीटर लेके आओ, इसका फीवर चेक करें। बताओ क्या हुआ? ठीक हो तुम? क्या हुआ? आज फिर नींद में डर गई। अरे मैंने कहा था ना इसे अकेला मत छोड़ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अकेला नहीं, मैंने छोड़ा, पास ही थी मैं इसके। तो मुझे लगता है डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं, रात को सिर्फ बुखार के लिए मैं ले आती हूँ बुखार की दवाई। क्या हो गया? पूरा 101 हो रहा है टेम्परेचर। तुम एक काम करो, दवाई लेके आओ, चलो। ये बताओ, ख्वाब में तुमने क्या देखा? भाई मुझे बहुत डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बच्चे कुछ तो बताओ ना कि मैंने क्या देखा कि मैंने सर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने हुए। आपको पता है ना मुझे काले रंग से कितना खौफ आता है। हाँ लेकिन हद हो गई ड्रामेबाजी की। तुम 4 दिन से हमें रातों को सिर्फ इसलिए डरा रही हो। अली से काले कपड़ों से कौन डरता है? शरीना, इरादा तो ये था कि तुम्हें खुद तुम्हारी सालगिरह पे विश करूं, लेकिन शायद अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है। मगर इंशाअल्लाह अगले साल हम दोनों ये दिन इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। अलीज़े, अम्मी डरा दिया आपने। अरे बेटा तुम भी हद करती हो। भला घर में कौन डरता है, और जब तुम बाहर निकलोगी तो फिर क्या होगा तुम्हारा? अम्मी ऐसी भी कोई बात नहीं है, डरती वरती नहीं हूं मैं। बस वो आप अचानक आ गई ना, इसलिए डर गई। अच्छा छोड़े, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यार। लेकिन मेकअप क्यों किया तुमने? अम्मी बर्थडे है मेरी, सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं, तैयार भी नहीं हूं मैं। अरे बेटा, मैं तो इसलिए बोल रही थी, तुम तो पहले ही इतनी प्यारी हो और बाहर 100 बुरी नजर के लोग फिर रहे होते हैं, तुम्हें नजर भी तो जल्दी लग जाती है ना। अम्मी नजर वजर कुछ नहीं होता और नजर से कोई मर नहीं जाता। ये क्या और फूल बोल रही हो तुम? आज सालगिरह है तुम्हारी, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालो बेटा। चलो आ जाओ, जल्दी से नीचे चले। अरे अब किसका फोन आ गया? अहमद, सालगिरह की मुबारक देनी होगी, सुनो। हेलो, थैंक यू। अम्मी अम्मी अम्मी, ये किसने भेजे हैं? पता नहीं। नाम तो इस पर मेरा है, लेकिन कार्ड पर कोई नाम नहीं है। फिर किसने भिजवाए हैं? ये तो उसी ने भिजवाए होंगे जिसको पता है कि आज मेरी बर्थडे है। आपका भतीजा अहमद, बहुत प्यारा बच्चा है वो। पता है, मुझे फोन पर ही कह रहा था कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये था सरप्राइज उसका। देखिए कितने सारे गिफ्ट्स भी हैं। क्या हुआ भाई? बहुत देर हो रही है, अब्बू को भी रास्ते से पिक करना है, चलें? हाँ, मैं बस अपने कमरे से हैंडबैग लेके आती हूँ। हाँ, हैंड बैग लिए। वेरी नाइस फ्लावर्स। किसने भेजे? अहमद ने। अहमद ने? ये देखिए प्रेजेंट्स भी हैं, खोलते हैं। खोलना क्यों है भाई? देर हो रही है। अरे यहीं रखो। भाई 2 मिनट लगेंगे। नहीं ना, देर हो रही है। मुझे चलो presents अम्मी, अरे अम्मी चले। शरीना, शरीना आपको स्पेशल इनविटेशन दूं क्या? चले आ जाए।
ठीक है, मैं भी कॉल करके थैंक यू नहीं कहूंगी। करते रहना इंतजार। क्या सोच रहे हो फिर? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो भी करना है खुद ही करना है, क्योंकि बाबा से तो किसी किस्म की उम्मीद बेकार है। तो हम बैंक से लोन ले लेंगे ना। अब बता भी दो उसे, कब तक यूं छुप छुप के देखते रहोगे तुम? सही वक्त आने पे बता दूंगा। अगर उसकी शादी होगी तो? तुम पता चले बात का इंतजार करते रहे और डोली कोई और ले गए। क्या हो गया, खामखा डरा क्यों रहा? डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूं। मैं तो कहती हूँ बेचो उसे, हमने कहाँ रहना है वहाँ। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो घर मुझे और राहिल भाई को नाना ने गिफ्ट में दिया था। हमारी बचपन की यादें वहां पर। अपनी यादों का सौदा कौन करता है? इस लड़की का तो अपना फलसफा है। क्या जरूरत है किसी को दुश्मन बनाने की? अम्मी वैसे अलीजे का बिल्कुल सही फैसला है ये, बल्कि हम दोनों का मुश्तरका फैसला है और हम अपने फैसले से बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। तुम दोनों को समझना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। भाई मुझे इतना डर लग रहा था, अगर वो लड़का गन चला देता फिर? अलीजे मैंने बहुत से देखे हैं इस तरह की गीदड़ भपकियां देने वाले। बड़ा गन चलाना कोई आसान काम? वैसे अब्बा को ना ऐसे गुंडे बदमाश को हंसने ही नहीं देना चाहिए था। जवाब दे दिया ना हमने, अब मुड़ के नहीं आने वाला वो। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, हम ठीक तो कह रहे हैं ना? हमें घर नहीं बेचना चाहिए ना? घर बेचना होगा तो हम बेच देंगे, लेकिन किसी की धमकियों में आके नहीं बेचेंगे। लोग तुम्हारे भाई को आके धमकी दे रहे हो, भाई तुम्हारे घर बेच दे। ये ले, मेरा पसंदीदा बिस्किट कहाँ है? क्रीम वाले किधर गए? मैंने खत्म कर दिया। So yes, this is where the equation ends, and I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आप लोगों को बताया था that this is how you solve the equation. Yes, First one. the first one, अच्छा मैं बता देता हूँ। किसी भी कंफ्यूजन है? No, sir. जस्ट इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आती है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सर वो आपके लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें थी जो मुझे सही से समझ नहीं आई। एक्चुअली मैं क्लास में नहीं थी। डोंट वरी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।
scared. शमीर, तुम कब और क्या खड़े? सोच रहा था वक्त ज्यादा जालिम है या बुरा सर, रिश्ता आंख भर के भी नहीं देखा। ये लड़की जो है ये खुशनूर है तुम्हारी? समीर ही मेरा कोचिंग सेंटर है और यहाँ पे आने वाले सारे लड़की लड़कियां मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे घरों से आते हैं। सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग जिससे यहाँ की रेपुटेशन खराब हो, प्लीज। अरे यार तुम तो बुरा ही मान गए। अब एनीवे फाइल कहाँ है? ऑफिस में है। हाँ, आई नीड टू गो टू द ऑफिस। चलो दे दो। कितना हैंडसम है ना। कौन? वो ही जो तुमसे टकराया था, पीछे खड़ा सर तबरेज से बातें कर रहा है। तुम पागल वागल तो नहीं हो? कहाँ से हैंडसम लग रहा था वो? मुझे तो नहीं लगा। कितनी बज़ौक़ हो तुम। हाँ खुरम, कहाँ पे है? अरे वर्कशॉप आया था दोस्त की गाड़ी छोड़ने, खराब हो गई थी। बस अभी स्नूकर क्लब जा रहा हूँ। वो भी आ जाए कि एक गेम हो जाए। नहीं यार मेरा मूड नहीं है। सुन, एक काम है मुझे तुझसे। एक लड़की है, जरा उसकी डिटेल्स तो निकलवा। कौन लड़की? अलीज़ा नाम है यार, तबरीज की इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। जरा पता तो कर कौन है, कहाँ रहती है। अरे यार जब तबरेज की इंस्टीट्यूट में पढ़ती है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसी से ले लेंगे। अगर तबरेज से पूछना होता तो तबरेज को फोन करता ना। तुझे क्यों फोन कर रहा हूँ मैं? जो कह रहा हूँ वो कर। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ मुझे नहीं लगता कि ये असाइनमेंट आज खत्म होगा। मैं तो कल ही सबमिट करूंगी। अब ये वाकई आज नहीं खत्म होने वाला। बहुत काम है। वाह भाई वाह, बड़ा काम चल रहा है। किधर थी तुम इतनी देर से? ये मेरी कजन की कॉल आई थी, बस उसी से बात कर रही थी। वैसे अफशा एक बात बताओ, तुमने क्या नंबर चेंज किया अपना? मेरे पास इतनी रॉन्ग कॉल आ रही थी ना, इतनी कि मुझे मजबूरन ही अपना नंबर चेंज करना पड़ गया। अब क्या बताऊं यार। मत बताओ, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? भाई हमें तो इतनी रॉन्ग कॉल्स नहीं आती। पिछले 4 साल से सेम नंबर है मेरे पास, आज तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक तुम हो, हर 4 महीने में नया नंबर। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ एक तुम ही दूध की धुली हो और बाकी सब? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तुमसे। तुम्हारा यही मतलब था? मैंने एक जनरल सवाल किया है तुमसे कि आखिर तुम्हारा नंबर इतने सारे लोगों को मिल कैसे जाता है कि बार बार सिम बदलनी पड़ती है। बाकी इससे मुझे क्या, मेरी तरफ से हर महीने नंबर चेंज करो। चले चल। तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी कि नंबर बढ़ता कैसे। तुम्हारे पास इतनी रॉन्ग कॉल आएगी ना, वो भी तुम्हारी तरह जज्बाती। मुझे तो खौफ आ रहा है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि कोई पिस्तौल लेकर आएगा और हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन लेगा। ऐसा कहीं नहीं होता। अब्बू आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ हरासमेंट का केस लिखवाएं। मैं मना किए जा रही हूँ, तुम एक ही बात किए जा रही हो। आप खुद इतना डरती हैं अम्मी, हम लोगों को भी डरा दिया आपने तो। अलीज़ा बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। पुलिस भी इन मामलात में कुछ नहीं करती है। वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी पहुंच भी है। हमें उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अब वो तो क्या कह रहे हैं आप? हम उन लोगों को अपना मकान दे दें। वो मकान तुम्हारा और राहील का है। तुम्हारी इजाजत के बगैर हम उसे कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन बेटा हालात तुम्हारे सामने है, जो भी करना सोच समझ के करना। अलीज़े, अम्मी ने भिजवाया तुम्हारे लिए, पी ले।
थैंक यू भाभी। इम्तिहान तुम्हारे चल रहे, परेशान अम्मी है। ये कॉल आ रही है शायद तुम्हारी, फोन साइलेंट है तुम्हारा, कॉल आ रही है तुम्हारी। दिखाएं कौन है ये सब? लीजिए अपने दोस्तों को समझाओ इतनी रात का कॉल ना किया करें। नहीं भाभी, ये तो कोई अननोन नंबर है, कट गया। उठा लो, कोई बार बार कॉल कर रहे हो तो। भाभी अच्छा, हेलो हेलो, अली से बात कर रही हो? आपको किससे बात करनी है? तुमसे ही तो बात करनी है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है और आपने क्यों फोन किया है? ये वक्त भी कितनी जालिम चीज है ना, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मुझे देखो, एक दफा दिखा है तो मैं और सोचता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता जा रहा हूँ। अली से दोस्ती करोगे मुझसे? हेलो, कौन था लीजिए? किसी अननोन नंबर से फोन था, रॉन्ग कॉल थी शायद। होगा तो कोई इसका अपना ही जानने वाला। मेरे सामने बना रही है बहाने, ड्रामेबाज ना हो तो। चलो, कोई बात तो कर नहीं रहा, तुम इम्तिहान के लिए पढ़ लो फिर। हद है, पता नहीं कौन अननोन नंबर से फोन किए जा रहा है। तुम एक काम करो, इसे ब्लॉक कर दो ना। अरे इतनी दफा किया है, हर दफा नए नंबर से कॉल करता है। ये देखो कितने अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला है। ब्लॉक कर दो। हाँ ये कर रही हूँ, ब्लॉक ही करना पड़ेगा। हाँ देखो कैसे मैसेजेस किए हुए हैं। पता नहीं क्या नंबर कहाँ से मिलता है ऐसे लोगों को। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर बस क्लास में ही जा रहे थे हम। सर वैसे आप इतने दिनों से एकेडमी क्यों नहीं आ रहे थे? एक्चुअली मेरे बड़े भाई की शादी थी, सो आई वाज बिजी विद दैट। हमें लगा आपकी शादी है। अगर सर की शादी होती तो हमें तो जरूर इनवाइट करते। एब्सोल्युटली, मेरी शादी आपकी शमूलियत के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? भैया अब मुझको लेके तुम इतना परेशान हो, इतने सवालात है तुम्हारे ज़हन में, इन्हीं सारे सवालात का जवाब देने के लिए तो आया हूँ मैं। कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल सामने। ओ, तो तुम हो वो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को तंग करते हुए? क्या करोगी? सिक्योरिटी को कॉल करके अभी इतने जूते पड़वाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। हाथ छोड़ो मेरा। क्या करोगी? हाथ छोड़ो। क्या करोगी? हाथ छोड़ो। मेरे साथ चलो। छोड़ो। राहिल भाई, राहिल भाई। राहिल भाई। पीछे नहीं तो यही सारी गोलियां तेरी छाती में डाल दूंगा। चूजे, तू रोकेगा मुझे? रोक सकते हैं? रोक ले। तेरे सामने लेके जा रहा हूँ इसे मैं। राहिल भाई। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार दूंगा जान से।
शामिर आंखें खोलो। शामिर ये क्या हो गया तुम्हें? शामिर 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 आंखें खोलो। एम्बुलेंस को बुला, एम्बुलेंस को बुला। शामिर भाई मैंने थोड़ी गोली, भाई मैंने नहीं मारा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।